हेलो दोस्तों, नमस्ते है आप सबको टेक हुसैन इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग, हमारे हाथ में एक सूर्या कंपनी का फराठा स्टैंड फैन का जो एक मोटर है। दोस्तों देख रहे हैं इसका जो स्टेटर है, देख लें ये स्टेटर बिल्कुल जल चुका है, रनिंग कॉइल। सो देखिए दोस्तों, जो इसका जो पुराना वायर था वो एल्युमिनियम का वायर था। तो चलिए कंपनी वाला ने जो है एल्युमिनियम वायर से बाइंडिंग आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अब मैं इस सबसे पहले इसका जो वायर है कॉपर वायर से बाइंडिंग करके आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। ग्राइंडर से कटिंग कर लेता हूं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए इसका जो स्टेटर है इसको बाइंडिंग करने से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए सबसे पहले स्केल से निकालना जरूरी होता है। इसका जो स्टेटर है इसको ऐसे नाप लेना चाहिए। देखिए इसका जो स्टाम्पिंग साइज है दोस्तों ये है 20 mm और इसका जो रोटर डाई है, जहाँ रोटर घूमता है, देखिए ये वो वाला जो डाई है ये 76 या 75 mm का है। दोस्तों इसका बाहर से जो आप नापेंगे, ऐसे देखिए बाहर से बाहर तक जो कि स्टेटर का डिस्टेंस है वो कि 12 सेंटीमीटर है, यानी 120 mm है। चलिए ये तो हो गया इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों इस स्टेटर को बाइंडिंग करने से पहले ये जो देख रहे हैं 24 स्लॉट का ये स्टेटर है, इसमें 7 नंबर का जो है पीवीसी पेपर कटिंग करके इसमें इंस्टॉल करना है। तो इस पेपर को कटिंग करने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो मैं पहले वाला जो फराठा का वीडियो मैं इसी चैनल में डाला है। उसी वीडियो में मैं डिटेल्स दिया है, तो आप लोग चाहे तो वहाँ से उस वीडियो से देख सकते हैं कि पेपर कैसे कटिंग करना चाहिए, पेपर का साइज़ क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम 24 को पेपर हमने कटिंग कर लिए हैं। अब सभी पेपर को इसी स्लॉट में हमें इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले देखिए कोई भी एक पेपर हम लेंगे और 1 से 1.5 mm तक इसको फोल्ड करेंगे, 2 साइड अच्छा से, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ऐसे फोल्ड करना है। अब कोई भी एक स्लॉट में देखिए इसको लगा के हम देखते हैं, एडजस्ट हो गया है, दोनों साइड से अच्छा से फिटिंग है। अब सभी पेपर हमने स्लॉट में इंस्टॉल करके कंप्लीट कर दी हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं अच्छा से फिटिंग हो गया है पेपर। अब दोस्तों इसका जो चीप पेपर होता है, जो कि कॉइल के ऊपर जो पेपर हम लोग डालते हैं, वो भी 24 को पेपर हमको लगेगा। तो 24 पेपर हमने कैसे निकाल लेंगे, देखिए इसका साइज हम ऐसे निकालते हैं। कोई भी एक पेपर का टुकड़ा हमने कोई भी एक स्लॉट में डाला और एक साइड से इसको देखिए एडजस्ट किए हैं और दूसरी साइड से या देखिए हम मार्किंग पेन से इसको मार्क कर देंगे ऐसे। अब दोस्तों इसका जो यू पेपर का साइज है वो भी निकल गया है, देखिए ऐसे निकालना होगा इसका यू पेपर का साइज। अब 24 को पेपर इसी साइज का हम कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ हमें कुछ गल्लेम पेपर का भी टुकड़ा चाहिए। देखिए 8 गो टुकड़ा लगेगा गल्लेम पेपर का, ये भी हमने सेम साइज का 8 गो टुकड़ा कर लिए। अब देखिए ये रनिंग कॉइल का फर्मा हम रेडी कर रहे हैं। देखिए रनिंग कॉइल हमने 35 इंची में रखेंगे, 35 इंची का रनिंग कॉइल फर्मा हम सेट कर ली। अब यहाँ देखिए दोस्तों 30 नंबर कॉपर वायर लेना होगा। 30 नंबर कॉपर वायर से हमने 4 कॉइल बना लेंगे, जो कि हमारा रनिंग कॉइल होगा। देखिए एक कॉइल हमारा हो गया। अब इसमें हमने जो है टान दी है वो 115 टान, इसी हिसाब से 115 करके चारों कॉइलों में हमें देना होगा। देखिए दूसरा वाला कॉइल हमारा रेडी हो गया है, इसमें भी 115 टान हमने दी 30 नंबर कॉपर वायर से। तीसरा वाला कॉइल भी हो गया कंप्लीट, इसमें भी 115 टान हमने दी है। अब चौथा वाला कॉइल देखिए दोस्तों सेम हमें 115 टान देना होगा।
रनिंग कॉयल हमने तैयार की है, देख रहे हैं आप। 30 नंबर कॉपर वायर से 35 इंची फार्मा रख के 4 कॉयल हमने बनाया। प्रति कॉयल में 115 करके टान हमने दी है। हमारा रनिंग कॉयल जो है ये बन के हो गया कंप्लीट। अब हमें स्टार्टिंग कॉयल देखिए, फार्मा हमने सेट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ जो है हमें स्टार्टिंग कॉयल का फार्मा 87.5 इंची में रखना है। देखिए आप लोग, अब इसमें 32 नंबर कॉपर वायर से कॉयल हम बना रहे हैं। देखिए एक कॉयल हमारा हो गया रेडी। इसमें हमने 125 टान दी है। अब दूसरा वाला कॉयल भी हो रहा है। देखिए दूसरा वाला कॉयल भी हो गया कंप्लीट। दोस्तों यह देखिए, दूसरा कॉयल से तीसरा कॉयल जाने के लिए जो हमारा ये देखिए कनेक्शन वायर है, यह हमने एक लूप निकाल के रखा है। देखिए ऐसे एक लूप यहाँ निकलना होगा, जो कि हमारा रेगुलेटर का काम करेगा। ये स्पीड का वायर होगा। अब तीसरा वाला कॉयल देखिए हो रहा है। हमारा जो है तीसरा वाला कॉयल भी हो गया कंप्लीट। अब चौथा वाला कॉयल देखिए, यहाँ तीसरा वाला कॉयल से चौथा वाला कॉयल जाने के लिए जो कनेक्शन वायर है, यहाँ भी एक लूप हमको निकालना होगा। देखिए एक लूप हमने यहाँ निकाल के रखा है। ये भी हमारा स्पीड का वायर होगा, जो कि रेगुलेटर के लिए काम करेगा। अब चौथा वाला कॉयल हमने तैयार करके फर्मा से इस कॉयल को निकाल लेंगे अच्छा से। इसमें भी हमने 125 टान दी है। प्रति कॉयल में 125 करके टान देना होगा। 87.5 इंची फर्मा रख के 32 नंबर कॉपर वायर से ये हमारा हो गया स्टार्टिंग कॉयल। देखिए 4 कॉयल हमने बनाया। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो है रनिंग कॉयल देखिए 4 कॉयल है, एक सेट। प्रति कॉयल में 115 करके टान दी है 30 नंबर कॉपर वायर लेके। ये हो गया हमारा रनिंग कॉयल। और ये हो गया स्टार्टिंग कॉयल। ये 32 नंबर कॉपर वायर से 87.5 इंची फार्मा रख के प्रति कॉयल में 125 करके टान दी है। और इसी कॉयलों से हमने जो लूप निकाल के रखा है, देखिए 4 लूप आप लोगों को देख रहे होंगे। देखिए 1 2 3 और ये हो गया 4। देखिए 4 लूप यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि हमने स्टार्टिंग कॉयल में रेगुलेटर कनेक्शन करेंगे, जो कि स्पीड का काम करेगा। तो चलिए अब हम कॉयल को इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो देखिए स्टेटर है, यहाँ देखिए आपको 3 होल्ड मिलेगा एक साइड में रिंग में। देखिए ये जो साइड है, ये साइड हमारा होगा जो कि स्विच का ढक्कन है, उसी साइड में रखेगा, यानी कनेक्शन हमको इसी साइड से निकालना होगा। और ये जो साइड दिख रहा है, ये हमारा होगा सामने वाला, जो कि ब्लेड लगेगा सामने से। तो चलिए अब मैं इसी हिसाब से स्टेटर को रखा है। और कोई भी एक रनिंग कॉयल हम लेंगे और 1 से 4 स्लॉट में इसको पहले हम डालेंगे। देखिए ये जो है दोस्तों 1 से 4 स्लॉट में हमको 2 राउंड देना होगा इस कॉयल को। और इसका जो इनर वायर है, जो कि लूप हमारा का जो फर्स्ट वाला लूप है, ये देखिए इधर से रहेगा, उल्टा हाथ के साइड से। देखिए जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डायग्राम हमने दी है, जो कि रेड वाला एक वायर है वो उल्टा हाथ से रहेगा। और 1 से 4 स्लॉट में इस कॉयल को हमें 2 राउंड से बैठाना होगा। देखिए हमने थोड़ा स्पीड से कॉयल को बैठा रहा है ताकि वीडियो लंबा ना हो। देखिए 1 से 4 स्लॉट में हमने 2 राउंड दे के ये कॉयल जो है इंस्टॉल की है, जो कि हमने इस कॉयल को R1 नाम से
मानेंगे। देखिए R1 कॉइल जो है 1 से 4 स्लॉट में 2 राउंड और 1 से 6 स्लॉट में हम देंगे 3 राउंड। 1 से 6 स्लॉट में 3 राउंड देके इस कॉइल को हम इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लेंगे। इसी हिसाब से सभी कॉइल को हमको इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों कॉइल को थोड़ा अच्छा से बैठाना होगा ताकि कॉइल छील ना जाए। इसका जो इंसुलेशन है वो छील जाएगा तो कॉइल का जो लॉन्जिबिलिटी है वो ख़राब हो जाएगा और मैग्नेट अच्छा से नहीं बनेगा। देखिए हमारा जो है R1 जो कि रनिंग 1 नंबर कॉइल हमने इंस्टॉल करके कंप्लीट कर दी है। देखिए अच्छा से इंस्टॉल हुआ है और इसका जो कॉइल फिनिशिंग है वो भी अच्छा आ रहा है। देखिए ये हो गया आउटर वायर, यहाँ से निकला है और इधर से जाएगा हमारा कॉइल, जो कि एक कॉइल हमने डाल के कंप्लीट कर दी है। ये हो गया इनर वायर। देखिए अब यहाँ से हमको 2 नंबर कॉइल को इंस्टॉल करना होगा। प्रति कॉइल जो है कनेक्शन हमको मिलाना होगा लेफ़्ट टू लेफ़्ट और राइट टू राइट। ऐसे कनेक्शन मिला के सीरीज देख के आपको कॉइल को इंस्टॉल करना है इधर से। अब दूसरे वाला कॉइल को हम इंस्टॉल करेंगे। आप लोग देखते रहिए। 1 से 4 स्लॉट में 2 राउंड और 1 से 6 स्लॉट में 3 राउंड दे के प्रति कॉइल को हमको इंस्टॉल करना होगा। सभी कॉइल अच्छा से इंस्टॉल कर लेना होगा ताकि कॉइल अच्छा से बैठे। दूसरी वाला कॉइल भी हम इंस्टॉल करके कंप्लीट कर दी है। ऐसे तीसरी वाला कॉइल और चौथा वाला कॉइल इसी हिसाब से हमें इंस्टॉल करना होगा, जो कि ये हो गया रनिंग कॉइल। डायग्राम में इस कॉइल को हमने R1, R2, R3, R4 इसी हिसाब से कनेक्शन की है। दोस्तों इसी वीडियो में आपको कॉइल डेटा और कनेक्शन डायग्राम सभी कुछ मिलेगा। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि वो डायग्राम भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से हमने चौथे वाला कॉइल को अब इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कनेक्शन सीरीज हम मिला लेंगे। लेफ़्ट टू लेफ़्ट और राइट टू राइट कनेक्शन ऐसे मिलाना होगा। जैसे कि हम कॉइल बैठाते हैं। तो चलिए चौथे वाला कॉइल भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। 1 से 4 स्लॉट में हम 2 राउंड देंगे और 1 से 6 स्लॉट में 3 राउंड देना होगा। दोस्तों इसी हिसाब से आपको स्टार्टिंग कॉइल को भी इंस्टॉल करना है। आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग कॉइल जो है 1 से 4 स्लॉट में आपको 1 राउंड देना है और 1 से 6 स्लॉट में 3 राउंड दे के स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो चलिए पूरा कॉइल जो है हमने इंस्टॉल करके कंप्लीट कर दी है। अब इसको थोड़ा हाथ से सेव कर लेंगे अच्छा से और इस कॉइल को अच्छा से टैपिंग हम करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये 2 वायर हमने मिला है रनिंग कॉइल का, एक जो है फर्स्ट लूप और एक लास्ट लूप। देखिए ये हो गया R1, R2, R3, R4 ऐसे हमने कॉइल को रखा है। अब दोस्तों सभी कॉइल को हम अच्छा से टैपिंग कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग, हमने सभी कॉइल को अच्छा से टैपिंग कर ली है। अब उल्टा साइड से भी टैपिंग कर लेना होगा ताकि ये जो है टैपिंग ये जंक्शन का काम करता है और स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल को एक साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, हमने सभी कॉइल को अच्छा से टैपिंग कर ली है। अब जो है दोस्तों, आपको स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करना है। तो स्टार्टिंग कॉइल कहाँ से इंस्टॉल करना शुरू करें वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए, ये है 4 कॉइल रनिंग का। ये हो गया R1 R2। तो R1 R2 कॉइल का जो बीच का जो स्लॉट है, यानी यहाँ हमें जो 1 से 4 स्लॉट मिलेगा, जो कि जिस स्लॉट में हमने गार्लियम पेपर डाला है, देखिए एक ये हो गया 1 से 4 स्लॉट। देखिए, यहाँ से हमें स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करना करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं स्टार्टिंग कॉइल को जो S1 जो कॉइल को हम मानेंगे, वो कॉइल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डालना। और स्टार्टिंग कॉइल डाल के मैं पूरा कॉइल को एक साथ डाल के मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ताकि सभी कॉइल डालने का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। सिस्टम एक ही है, कॉइल रनिंग जैसे डालना होगा। देखिए, पूरा स्टार्टिंग कॉइल डाल के मैं आप लोगों को दिखा दिए हैं। 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड दे के स्टार्टिंग कॉइल को हमने इंस्टॉल की है। और यहाँ जो है देखिए, उल्टा साइड से हम धागा मारेंगे। सबसे पहले अच्छा से धागा मार लेंगे। दोस्तों देखिए, एक साइड में हम धागा मार के कंप्लीट कर दिए। अब कनेक्शन वाला साइड है। देखिए, यहाँ हमें कनेक्शन आपको दिखाना है। आप लोग ध्यान से कनेक्शन देखिए। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो देख के आपको दूसरा कोई वीडियो और देखना नहीं पड़ेगा। आप कनेक्शन से देखिए या फिर डायग्राम से देखिए, दोनों सेम है। देखिए, कनेक्शन हमें करना है। ये हो गया आपको S1 S2 और ये हो गया S3 S4। ठीक है, तो S1 का जो एक वायर हमें मिलेगा, देखिए ये है S1 का जो लूप है, S2 से S3 और ये है S3 से S4 जो ये है कनेक्शन। देखिए, ये 2 वायर हमने जो निकला है कॉइल से, ये हमारा होगा रेगुलेटर का कनेक्शन। अब ये देखिए, S3 से S4 और ये S2 से S3, ये हो गया हमारा कनेक्शन वायर स्पीड का। ठीक है, अब हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ से हाई स्पीड का जो है एक वायर हमको निकालना होगा। तो जैसे देखिए दोस्तों, डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये हो गया R1 वाला कॉइल। R1 का जो इनर वायर है और S4 का जो आउटर वायर है, इस दोनों वायर को हम आपस में जोड़ लेंगे। देखिए, ये हो गया R1 और ये हो गया S4। तो R1 S4 ये दोनों वायर को हम आपस में जोड़ेंगे। और यह हमने जो है लाल वाला वायर को जोड़ेंगे, यानी रेड कलर का वायर यहाँ जोड़ेंगे। और ये हमारा हो गया हाई स्पीड। ये हाई स्पीड का काम करेगा। और देखिए कनेक्शन, वीडियो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। देखिए, ये हो गया एक स्पीड वाला वायर और ये स्पीड का, ये हो गया हाई स्पीड का। ठीक है, हाई मीडियम स्लो 3 स्पीड हमको मिलेगा। और ये जो 2 वायर सिंगल बचा है, एक तो है हो गया हमारा R4 का एक वायर है। या हमने एक वायर और भी जोड़ेंगे इसका साथ। यहाँ से हम 2 वायर इसी वायर में हम जुड़ेंगे, जो कि R4 वाला जो कॉइल है, यानी रनिंग लास्ट वाला जो कॉइल है, इसका जो आउटर वायर है, यहाँ हमने 2 वायर जुड़ेंगे जो कि ब्लू कलर का। इस ब्लू कलर का एक वायर हमारा जाएगा कैपेसिटर में और एक वायर हमने जुड़ेंगे कॉमन पे। देखिए, इसी हिसाब से हमें कनेक्शन करना होगा। तो चलिए, सभी वायर को हम पहले इंस्टॉलेशन छील लेंगे, फिर इसमें लीड जुड़ के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।
और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि अगले वाला कोई भी वीडियो हम पोस्ट करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए, मैं अच्छा से इंस्टॉलेशन को साफ कर लूँगा पुती वायर का। अब मैं सभी कॉइल में लीड का जो है कनेक्शन जोड़ लिए हैं। देखिए, अब इसमें आयरन से हम सोल्डरिंग कर देंगे अच्छे से। देखिए, ये हो गया रेड कलर का वायर, जो कि हमारा रनिंग और स्टार्टिंग दो वायर का एक साथ जुड़ के हमने हाई स्पीड बनाया है। ये रेड कलर का है। और दोस्तों, ये जो है ये ब्लू कलर का वायर हमने जुड़ा है, जो कि रनिंग लास्ट कॉइल का आउटर वायर से ये निकला है, सिंगल वायर। यहाँ से जो है दोस्तों, एक वायर हमारा जाएगा कॉमन पे और एक जाएगा कैपेसिटर पे। दो वायर हमने यहाँ से निकला है। अब देखिए, ये ब्लैक कलर का जो वायर है ये हो गया स्लो स्पीड, और ये जो है येलो कलर का ये हो गया मीडियम स्पीड। ठीक है, तो हमने स्पीड का 3 स्पीड इस कॉइल से निकला है, और दो हमारा अलग से कॉइल निकला है इधर से। देखिए, एक ब्लू और एक ब्लैक। ये दो वायर हमारा जाएगा कैपेसिटर पे, जो कि एक वायर हमारा R4 से निकला है और एक वायर S1 से निकला है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं धागा मार के कर दिए कंप्लीट। देखिए, अब इस स्टेटर को सीरीज से मैं चेक कर लूँगा। फिर उसके बाद इस स्टेटर में हम बर्निश करके कम से कम 2 घंटा धूप में सुखाएंगे। फिर इस पंखा को हम फिटिंग करके आप लोगों को दिखाने वाला है इसी वीडियो में। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, देख रहे हैं अच्छा से हम बर्निश इसमें डालेंगे, ताकि सभी कॉइलों में सभी स्लॉटों में बर्निश जाए। अच्छा से बर्निश हमने इसमें डाला है। अब चलिए इसको मैं कम से कम 2 घंटा धूप में सुखा के इसको कंप्लीट कर लिया है। देखिए, अब दोस्तों देख पा रहे हैं आप कि यहाँ जो है कनेक्शन डायग्राम और डेटा सब कुछ यहाँ दिया है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट करके रखिए, ताकि आपको काम आए। तो चलिए अब मैं इस पंखा को फिटिंग करके दिखाता हूँ कि इसका स्पीड कैसा है और पंखा कैसा घूम रहा है। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए।
एक एक करके सभी स्टेट को एडजस्ट करके टाइट आपको देना होगा। मोटर को अच्छा से फ्री करने के लिए देखिए हम एक एक करके नाट एक ही बार टाइट नहीं देंगे, धीरे धीरे टाइट देंगे सभी नाटों को अच्छा से। अब देखिए मोटर अच्छा से फ्री हो गया है, देखिए मोटर अच्छा से फ्री हो गया है। अब देखिए इसका जो स्विच है, स्विच को मैं यहाँ से निकाल लूँगा। उससे पहले स्विच में हम मार्किंग कर लेंगे ताकि इसका जो स्पीड का जो लोगो है वो उल्टा पल्टा ना हो। अब देखिए स्विच को यहाँ से निकाल ली है। अब यहाँ देखिए स्विच का जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसको मैं थोड़ा साफ कर लूँगा ऐसे अच्छा से। अब पोती वायर में हमने हीटसिंक ट्यूब को लगा देंगे अच्छा से। देखिए थोड़ा थोड़ा कटिंग करके हम हीटसिंक ट्यूब पोती वायर में ऐसे घुसा लेंगे पहले। अब देखिए जो रेड वाला वायर है वो स्विच का जो 1 वाला पॉइंट है उसमें लगाएंगे, जो येलो वाला वायर है ये 2 नंबर पॉइंट में लगाएंगे, और ब्लैक वाला वायर जो है ये 3 नंबर पॉइंट में लगाएंगे। ऐसे लगा दिए हैं। अब जो देखिए ये आयरन सोल्डरिंग जो है ये हीट नहीं हुआ अच्छा से, अब इसको थोड़ा वेट करना होगा। तब तक दोस्तों देखिए हमने जो कॉमन का वायर निकल रहा, देखिए ये ब्लू वाला का एक वायर है जो कि हमने सप्लाई का कॉमन वायर से जुड़ा है। देखिए या थोड़ा टैपिंग कर दूंगा। तब तक देखिए सभी पॉइंट में हम सोल्डरिंग आयरन से अच्छा से सोल्डिंग कर देते हैं। देखिए अच्छा से सोल्डिंग हो रहा है सभी पॉइंट में। अब जो है हीटसिंक ट्यूब हमने यहाँ लगा के सभी ट्यूब को हम हीट दे देंगे। देखिए ऐसे हीट दे के सभी ट्यूब को बैठा देंगे अच्छा से। ये हो गया कंप्लीट। अब कॉमन जो है इसमें हम टैपिंग कर देते हैं। अब ये देखिए कैपेसिटर का 2 वायर है, इसमें भी हम टैप कर देते हैं। दोस्तों यहाँ जो है हमने 4 MFD का कैपेसिटर जुड़ा है। अब स्विच को हम लगा लेंगे। अब देखिए इसका जो ढक्कन है पीछे का, ये ढक्कन हम लगा लेते हैं। अच्छा से टाइट दे देना है। दोस्तों यहाँ देखिए हमने पहले सीरीज से टेस्ट कर लेंगे इसको कि मोटर का इस करंट है कि नहीं है। देखिए मोटर जो है अच्छा है, मोटर में करंट नहीं है, ये सीरीज में घूमता है। अब देखिए थोड़ा टेस्ट कर लेंगे हम स्पीड। देखिए हाई लो मीडियम, ये देखिए स्पीड ठीक है। अब चलिए इसको हम पंखा में फिटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो जाली का नाट है, ये नाट को अच्छा से टाइट देना होगा सभी नाट को। अब इसका ब्लेड जो है ये ब्लेड लगाऊंगा।
अच्छा से ये ब्लेड का जो नट है इसको टाइट देना होगा। दोस्तों आज के वीडियो जो है इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आऊँगा दूसरी कोई वीडियो लेके। दोस्तों देखिए ये सीरीज़ से चलता है। देखिए सीरीज़ में हम चला रहा है, ये हाई स्पीड के हैं, हाई मीडियम, ये हो गया स्लो। तो चलिए दोस्तों हम लाइन पे देखें, देखिए कितना अच्छा से ये पंखा घूम रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। इसका लॉन्जिबिलिटी जो है ये बहुत होगा। देखिए आगे से ये पंखा देखिए कितना अच्छा से चल रहा है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आएंगे दूसरा कोई वीडियो लेके, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।